नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आपका अपने ही परिवार में, राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। मेरे भाई, ये आज 24 तारीख को रात के अभी 2:30 बज रहा है। हम 2:30 बजे वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अब 25 तारीख तो हो ही गया है हमारे ALP के चैम्पियंस के लिए। तो एक बार सभी को मेरे भाई हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। जिनका भी मेरे भाई 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक परीक्षा है, सभी के लिए मेरे भाई हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। भगवान जल्द ही उनको ALP बनाए। तो मेरे इतने रात को मेरा वीडियो शूट करने का मतलब है मेरे भाई कि कुछ आपको गाइडेंस दे दे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है, कैसे कैसे एग्ज़ाम में बनाना है क्वेश्चन को। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। हमारे ALP के चैम्पियंस, हमारे ALP के जितने भी चैम्पियंस हैं, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, ट्रेन के ड्राइवर बोलते हैं, सभी को मेरे भाई हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। देखिए, आपका कल 25 तारीख से एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट है। मेरे भाई, आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। मेरे तरफ से जो बना हम आपके लिए लास्ट समय में अर्थमेटिक प्लस नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ, LCM HCF से लेकर तमाम चीज़ों को हमने अपने इसी चैनल पे समाप्त कर दिया है मेरे भाई, पढ़ा के आपको ख़त्म कर दिए हैं। साथ ही मेरे भाई क्या है कि देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपके लिए इन डॉक्यूमेंट्स की होनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपके पास में ओरिजिनल वाला आधार कार्ड होना चाहिए, जो आपके घर डाकिया लेकर आया है वो। उसके बाद में एक पैन कार्ड भी आप रख ले रहिएगा। और साथ में अगर पैन नहीं है, आधार नहीं है, तो मैट्रिक के जो आपका मार्कशीट है, जिस पे आपका फ़ोटो होना अनिवार्य है और डेट ऑफ बर्थ होना अनिवार्य है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या होना, मैट्रिक का मार्कशीट वो होना चाहिए जिस पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, और मेरे भाई फ़ोटो आपका होना चाहिए। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। साथ में 2, 3, 4 फ़ोटो ले लीजिएगा, वो भी लेटेस्ट फ़ोटो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हमारे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं और क्या है ना कि हड़बड़ा जाते हैं। नहीं सर, हड़बड़ाना नहीं है। आप एग्ज़ाम सेंटर पर गए हैं तो आप अस्थिर से बैठे रहिए। सबसे पहले कि आपका जितना रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम से 1-2 घंटा पहले आप चले जाइएगा। बहुत बच्चे टाइम देखकर निकलते हैं कि इतना देर में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन देखिए रास्ते में ट्रैफिक हो जाता है, गाड़ी जाम लग जाती है, तरह तरह की आदि दिक्कतें आ जाती है। तो फिर आपका मेरे भाई क्या है ना कि हमें जो इससे पहले वाला NTPC था ना, उसमें हमें निकाल दिया गया था मेरे भाई। क्या चीज़ के कारण? तो आधार मेरा भाई क्या था, डाकिया से नहीं आया था, उसके कारण, ठीक है ना। उसका दुख दर्द पीड़ा हम समझते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हालांकि बाद में चल के हमने CGL निकाला है, ठीक है ना, बट उसका दुख दर्द उस समय हमें था, ठीक है ना, क्योंकि हमें निकाल दिया गया था, भगा दिया गया था एग्ज़ाम सेंटर से। नहीं सुनेगा मेरे भाई, तो ये 3 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर पे आप कम से कम 2 घंटा पहले पहुंचिए। साथ ही मेरे भाई, आप अगर गए हैं तो वहाँ किसी से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट बात मत कीजिए कि क्या करना है नहीं करना है। देखिए, आपने मेहनत करके यहाँ तक आया है, आपने मेहनत करके पढ़ाई की है, तो अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिएगा। नहीं कि किसी से बात कीजिएगा, हवाबाजी में लोग बात कर देगा कि हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाइएगा और आपका मेरे भाई एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी कॉपी बनाए हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मतलब इंग्लिश नहीं GK का हो, या मेरे भाई जनरल साइंस का हो, ठीक है ना, आप उसको उलट के एक बार जहाँ भी शांति जगह में बैठ के, लास्ट समय में मान के चलिए कि आपको लगता है कि मैथ्स का हमें करना चाहिए, तो आप बैठ के कुछ नहीं, केवल मैथ्स के कंसेप्ट को ऐसे 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 देखते रहिए, ऐसे ऐसे देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना। ज़्यादा बातें करना सही नहीं है। देखिए, आप जाने से पहले थोड़ा सा दही मीठा ज़रूर खा लीजिएगा, ठीक है ना। आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा, थोड़ा चॉकलेट उकलेट को भी लेकर खा लीजिएगा। देखिए, चॉकलेट खाने से क्या होगा ना कि आप थोड़ा मीठा खाने से आप मतलब कि बूस्ट रहिएगा, एनर्जी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही मेरे भाई देखिए क्या क्या रहेगा। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में 60 मिनट का समय रहेगा मेरे भाई, और निगेटिव क्या कटेगा, 1/3 कटेगा, ठीक है ना। क्या कटेगा, निगेटिव 1/3। अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। साथ में देखिए, हम आपको गाइड भी कर देते हैं मेरे भाई। देखिए, मैथ्स का मेरे भाई 20 क्वेश्चन रहेगा, और नंबर भी आपको कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेंगे। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर भी मिलेंगे। साथ में मेरे भाई जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर भी मिलेंगे। और मेरे भाई जीए हो गया, और मेरे भाई CA, ठीक है ना। इसका GA मतलब जनरल अवेयरनेस होता है, और CA मतलब करेंट अफेयर्स होता है। इस दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर भी मिलेंगे। अगर सभी को मिला दिया जाए तो 75 क्वेश्चन भी हो जाते हैं और 75 नंबर भी आपको मिलेंगे, ठीक है।
60 मिनट यानी 1 घंटा का समय मिलेगा और मेरे भाई 1/3 आपका नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल यही मेरे भाई रिव्यू रहा। देखिए अब एग्जाम सेंटर में आप लाइन में पहले ही लग जाइएगा, ठीक है ना। क्या है कि अगर आपको किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट एरर आएगी तो आप जल्द से नज़दीकी साइबर कैफ़े से आप निपटा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लेट में लगिएगा तो होगा क्या कि आपको निकाल दिया जाएगा और आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। समझे कि नहीं समझे। साथ में देखिए एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या क्या लेकर जाना है। देखिए आप बोतल, पानी के बोतल लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। पेन वेन की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर वाले एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको पेन देंगे, ठीक है ना। पानी भी आपको वहाँ मिलेगा, अगर आप इच्छुक हैं तो आप ले जा सकते हैं। देखिए कोई भी बच्चा अगर कंगन पहने हुए है, ब्रासलेट पहने हुए है, ठीक है ना, या बेल्ट पहने हुए है, ये सब चीज़ें मेरे भाई सीबीटी एग्ज़ाम में अलाउ नहीं रहता। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इस एग्ज़ाम में आपको अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप कहीं भी है, या लड़की लोग जो नाक में नथनी पहनती है, कान में कनवाली पहनती है, जिसको ईयर रिंग बोलते हैं, ये सब भी मेरे भाई अलाउ नहीं है। तो आप जहाँ भी हैं, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो घर में खोल के जा सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है ना कि किसी को साथ में लेकर जाइएगा। हाथ में कंगन, कूड़ा जो नहीं होता है, कुछ भी अलाउ नहीं, मेटल की कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं, यहाँ तक इवन बेल्ट भी नहीं अलाउ है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को आपको अलाउ नहीं है, तो आप खोल खाल के जाइएगा, ठीक है ना। देखिए अब कुछ लोग क्या है ना कि बताए हैं वीडियो में, हमने देखा है कि पहले इसको अटेम्प्ट करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। मेरे भाई ये देख लीजिए, ये सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं है, एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, ये मेरे भाई रेलवे का एग्ज़ाम है। रेलवे का एग्ज़ाम में क्या है मेरे भाई कि क्वेश्चन मिक्स आता है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन मिक्स आता है तो ध्यान रखिएगा कि कभी मैथ्स आएगा, कभी रीजनिंग आएगा, कभी जीके आएगा, कभी करेंट अफेयर्स आएगा, कभी साइंस आएगा। देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको 2 राउंड में मेरे भाई क्वेश्चन को बनाना है। देखिए पहला राउंड में क्या है कि जल्दी जल्दी से, मान के चलिए मैथ्स आया, अगर आपसे मैथ्स बन रहा है तो मैथ्स को बनाइए और नहीं तो स्किप करके आगे चले जाइए। अगला क्वेश्चन बन रहा है तो बनाइए और स्किप कर चले जाइए। जो बन रहा है देखिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में जो बनेगा उसी को बनाना है, न कि हवाबाजी मारना है, तुक्काबाजी करना है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जो हमसे क्वेश्चन बना उसी क्वेश्चन को बनाएंगे, जो नहीं बना उसको तुरंत स्किप करके आगे जाएगा, तुरंत स्किप करके आगे जाएंगे, तुरंत स्किप करके आगे जाएंगे। अगर ऐसे आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो लगभग आपको जानते हैं 40 से 45 मिनट में आप पेपर को बना लीजिएगा, ठीक है। और उस समय में आपको जितना क्वेश्चन बनेगा उतना बना लीजिएगा। देखिए बचा हुआ 15 मिनट में या 10 मिनट में क्या करना है मेरे भाई कि दूसरा राउंड शुरू से आना है। और दूसरा राउंड शुरू से आना है, जो क्वेश्चन को आप छोड़े हैं उसमें 2 गो में जो आप डाउट रहिएगा, जैसे मान के चलिए कि भारत का राजधानी कहाँ है, दिल्ली, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिल्ली और मुंबई में हम मतलब डाउट में हैं, तो आप इसमें 2 डाउट वाले में एक, ये नहीं कि हवाबाजी में मार के चलाएं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो दूसरा राउंड में आपको जाना है मेरे भाई, जो क्वेश्चन छोड़े हैं उस पर ध्यान से देखते जाना है, बनाते जाना है और उसको बना लेना है ओवरऑल, ठीक है ना। आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे भाई क्या करना है। अब ऐसा भी नहीं है ना कि आप टोटल 30 ही क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, तो फिर तो आप ऐसे ही बाहर हो जाइएगा, ठीक है ना। आपका एक लिमिट लगभग कम से कम 60 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है ना। कितना मेरे भाई, तो 60 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट होना चाहिए। और इसमें भी ऐसा नहीं कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 40 गलत कर दिए और 20 सही कर दिए, फिर भी आप बाहर हो जाइएगा, ठीक है ना। तो जो कॉन्फिडेंस के साथ में आप बनाइएगा उसको पहले राउंड में बना लीजिएगा, वो आपका कॉन्फिडेंस वाला रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा इतना सही है, ठीक है ना। डबल जो डाउट रहेगा, 2 गो में आप फंसिएगा, उसको सेकेंड राउंड में बनाइएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्योंकि ये मेरे भाई क्या है ना कि क्वेश्चन मिक्स आता है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है ना। तो टोटल 75 में से कम 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइएगा। देखिए एग्जाम से जब बाहर आइएगा तो देखिए होता क्या है, जनरली जो हम बता रहे हैं, जो हम फेस किए। देखिए अब आप निकलिएगा एग्जाम सेंटर से, निकलने के बाद में कोई पूछेगा आपसे कितना बनाए हैं, तो वो कह देगा कि हम 75 में 75 बनाए हैं। आपके अंदर डर पैदा हो जाएगी, अरे यार हमने तो 50 ही बनाया है, इसने तो 75 में 75 बना लिया। या आप 75 में 75 बना दिए हैं, बाहर वाले को बोल दिए कि नहीं हम तो 75 में 75 बना दिए, वो बेचारा कहेगा कि हम तो 45 से बनाए हैं, 50 से बनाए हैं। तो ना डरना है ना डराना है, ठीक है ना। एग्जाम देने जाना है, वहाँ रिलेशन किसी से बनाने नहीं जाना है कि हम किसी के सगा संबंधी हैं। देखिए अगर आप पहले एग्जाम सेंटर में चले जाते हैं
तो आपको क्या करना है, ये नहीं कि बगल वाले से रिश्तेदारी बतियाने लगेंगे आप कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। वहाँ आपकी जीवन की टेस्ट है मेरे भाई। आपकी पूरे रेलवे का एग्जाम आपको पता ही है कि 2 साल 3 साल 4 साल पे होता है। तो मेरे भाई 2 साल 3 साल की कमाई आपको मात्र और मात्र इस 60 मिनट में आंक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलना चाहिए, वहाँ कोई दोस्ती नहीं चलनी चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिएगा। जब आपने इतना पढ़ा है मेरे भाई, आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर है ना कि हम एग्ज़ाम को निकाल के आएंगे, एग्ज़ाम को करेक्ट करके आएंगे। बगल वाले लड़का हो या लड़की हो, खास करके लड़का लोग लड़की लोगों से चक्कर पकड़ से दूर रहिएगा, ठीक है ना। लड़की लोग चक्कर पकड़ के चक्कर में रहिएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, सेंटर से बाहर निकलना है, एकदम जिसके साथ गए हैं तुरंत निकलिए और अपने घर के लिए निकलिए मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ना कि एकदम बकैती मारने लगे कि आप कितना बनाए हैं, हम कितना बनाए हैं। इसमें जानते हैं क्या है, आप डिप्रेस हो जाइएगा। मान के चलिए कि आपने 50 बनाया है, किसी ने सब बोल दिया हम 75 में 75 बनाए हैं, आप एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। जो भी लड़का लोग कहाँ जा रहा है मेरे भाई, अगर बाइक से जा रहा है धीरे धीरे जाना है, ओवर स्पीड नहीं जाना है, हेलमेट लगा के जाना है। अगर मेरे भाई जो दूर सेंटर है जिनका, वो मेरे भाई एक दिन पहले चले जाइए और आप आराम से आश्रम ले लीजिए, होटल ले लीजिए, या मेरे भाई आराम से कहीं पे। क्योंकि देखो मेरे भाई, मान के चलो किसी शहर में रह के आप तैयारी कर रहे हो, रूम रेंट दे रहे हो, पैसा लगा रहे हो, और एक दिन के लिए आप लोग क्या है ना कि रूम नहीं लेते हो और अच्छा से सो नहीं पाते हो मेरे भाई, और अच्छा से सो नहीं पाते हो और अगला दिन आपका एग्जाम खराब हो जाता है। तो ऐसा ना करें। मान के चलिए 2000 3000 4000 महीना के 5000 खर्चा करके और आप किसी शहर में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और एक दिन के लिए मेरे भाई रूम नहीं लेकर अपना एग्जाम खराब कर लेते हैं। ऐसा ना करें मेरे भाई, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। और साथ ही क्या करना है मेरे भाई कि एग्ज़ाम सेंटर पे आराम से जाना है, कोई हड़बड़ाने की बातें नहीं हैं, और आराम से जाके एग्ज़ाम को देना है। 2 राउंड में देना है। 3 चीज़ जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक के, ठीक है ना, मार्कशीट होना चाहिए जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। कांड़ा चूड़ा चूड़ी जितना भी है सब खोल के जाना है, बेल्ट वेल्ट सब खोल के जाना है। अटेम्प्ट करने का बताया कि 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में एकदम कंफर्म वाले को अटेम्प्ट करना है, दूसरे राउंड में 10-15 मिनट बच जाएगा, उसको मेरे भाई डबल मीनिंग वाले में आप जाके टिक कीजिएगा, और किसी को ये नहीं करना है, ठीक है ना। आपके पास में 60 मिनट समय रहेगा, 75 क्वेश्चन 75 नंबर रहेगा, नेगेटिव 1/3 कटेगा। और इस तरह से मेरे भाई आपके गाइडेंस के साथ में सभी को मेरे भाई बता रहे हैं ना कि आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने अपना मेहनत लगाया है, मेहनत दिखाया है, तो मेहनत आपका जरूर रंग लाएगा मेरे भाई। कभी भी देखिए, आप लोगों को आज के रात या जिनका भी आज के बाद का एग्जाम है मेरे भाई, आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है, एकदम नहीं नर्वस नहीं होना है कि हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, और मेरे भाई रिलैक्स होके नींद लेना है। और सुबह में 6 बजे हमारी वीडियो ये आपके चैनल पे खुलेगी, तो आप 6 बजे देख लीजिएगा। लगभग 2:45 हमें रिकॉर्ड करते हुए घड़ी का समय दिखा रहा है कि 2:45 हो गया है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें हमारी चैनल पर पोस्ट भी आप लोगों के लिए जा रही है। तो मेरे भाई, भगवान आप लोगों को एक जरूर से जरूर सरकारी नौकरी एएलपी का फॉर्म भरे। तो फिर से हम अपने बोल रहे हैं कि ऑल द बेस्ट हमारे एएलपी के चैंपियंस, आप जीत के आओ। अब देखो, जिसको भी मेरे भाई एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम दे लेंगे, वो क्या करेंगे कि उनको अगर रिव्यू देने का मन होगा कि मेरे भाई हम रिव्यू दें, तो देखिए इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, 62 027 21 960 पे आप कॉल करके बता सकते हैं कि हाँ भैया इस टाइप का क्वेश्चन आया है। उससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन अगले दिन के लिए करवा देंगे, जो आगे के आपके भाई लोग हैं ना, उन लोगों के लिए करवा देंगे। और आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया। और साथ में हमने जो एडवांस मैथ कंप्लीट पढ़ाया है मेरे भाई, जिनका आगे एग्जाम है, वो मेरे भाई जाइएगा, नंबर सिस्टम भी पढ़ाए हैं, अर्थमेटिक भी पढ़ाया हुआ है। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे भाई, किस नाम से बना हुआ है, तो एएलपी, ठीक है ना, टारगेट एएलपी करके 2024 के नाम से 8 वीडियो है। 8 वीडियो में पूरा कंप्लीट मैथ खत्म किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आप रिव्यू बताइएगा, हम आगे की ओर कर देंगे। तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए विदा लेते हैं। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट हमारे सभी एएलपी के चैंपियंस को, ठीक है ना। जाइए झंडा लहरा के आइए। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।